हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोटंक क्लास में। आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर के तीसरे लेक्चर में हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि एनर्जी कंबाइन होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को देखा कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम को देखा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पावर। उसके बाद हम लोगों का थियोरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी का। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसमें जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रियल फ्रॉम द अल्टरेशन ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि एक ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये कब इसको हम लोग कब देखते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और स्टेट को हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमारे सिलेबस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी क्या होता है कि जब हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट में इलास्टिसिटी होने के कारण कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, उसे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को देखते हैं कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइन एज द एनर्जी पोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट दैट राइज होगा। राइज टू अ सर्टेन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स लगा के कोई ऑब्जेक्ट पे हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो उसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए कि ये अर्थ है और अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसका वेट क्या होगा, मास मान लीजिए 1 kg है, 1 kg। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वेट कितना होगा, mg होगा, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा। तो हम लोग कितना फोर्स इसको वर्क करने में लगाना पड़ेगा, जितना नीचे वेट है उतना ही फोर्स लगाएंगे तभी इसको उस सर्टेन हाइट पे ले जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फोर्स लगाए 10 न्यूटन। मान लीजिए कुछ एच हाइट पे हम लोग ले गए, तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी और फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो ये 1 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एच हाइट हो गया। फोर्स कितना हम लोग लगाएं तो mg के बराबर लगाएं, तो वर्क डन इक्वल टू mgh हो जाएगा। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्या होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग काम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है, वो स्टोर्ड एनर्जी है। और मान लीजिए कि जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ले गए फिर उसको छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत नीचे आ जाएगा। तो अब नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो एक पॉइंट और याद कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी में कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट को याद कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है और फिर वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है।
और इलास्टिक एनर्जी क्या होता है, इलास्टिक एनर्जी की भी हम लोग एग्जांपल जान लेते हैं। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, इसमें स्प्रिंग लगा दी है, इसको जब हम लोग कंप्रेस या इलोंगेट करते हैं तो ये क्या होता है कि इलोंगेट होता है कुछ फोर्स से, और क्या होता है कि अगर जब हम इसको छोड़ते तो एक मोशन आता है, तो उसे हम लोग इलास्टिक एनर्जी में बोल सकते हैं। ये भी क्या होता है कि स्टोर कर लेता है वर्क को। हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन के अनुसार से देखते हैं, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ओरिएंटेशन के अनुसार देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज होने से, देखिए यहाँ पोजीशन चेंज होने पे, या फिर स्टेट चेंज होने, देखिए यहाँ ओरिएंटेशन चेंज, स्टेट चेंज होने से होता है। और क्या होता है कि जो हम लोग वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखा कि अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब हम वहां से हाथ हम लोग की फोर्स को छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। जो ये पॉइंट है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन दैट द एनर्जी कुड नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड and it can only transfer from one another. It does not that the energy will remain uniform throughout the system unless some additional energy is added from outside. इससे बोला जा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का स्टेटमेंट है कि एनर्जी कभी बनता नहीं है और कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, मतलब कि कभी बर्बाद नहीं होता है। ये क्या होता है कि ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे देख लीजिए कि पंखा घर में, तो हम लोग क्या है उसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तभी तो हमें हवा दे रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जब डैम में जब पानी छूटता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट रहता है। उसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी में आता है वो वाटर, उसके बाद टरबाइन पे घूरता है, मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देता है। तो क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ये ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इट डज नॉट, एक एनर्जी, मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, इस सिस्टम का एनर्जी जब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम आउटसाइड एनर्जी इसमें ना दें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। आगे है पावर। पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। पावर क्या है कि कितना काम को, किस रेट से हम लोग काम को कर रहे हैं, और यूनिट टाइम में हम लोग कितना वर्क कर रहे हैं। पावर क्या है कि कितना तेजी से हम लोग काम को कर रहे हैं और यूनिट टाइम में हम लोग कितना वर्क कर रहे हैं। देखिए पावर इक्वल टू फार्मूला क्या है, वर्क बाय टाइम। तो पावर क्या है, वर्क क्या है, और ये टाइम क्या है, कितना जल्दी टाइम में हम किसी वर्क को कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी है, ये वर्क क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, तो पावर इक्वल टू हम लोग ई बाई टी भी कर सकते हैं। जिससे मान लीजिए कोई आदमी क्या है कि कोई आदमी, एक गड्ढा है, ये गड्ढे को खोदने में कोई आदमी 5 घंटा लगाया, 5 आवर्स लगाया, और कोई आदमी इसी टाइप के गड्ढे को खोदने में 2 आवर्स लगाया। तो ज्यादा पावर किसके पास होगा, ज्यादा पावर जो कम टाइम लगाएगा, क्योंकि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर जो है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो जो कम टाइम लगाएगा किसी काम को करने में, पावर उसके पास ज्यादा होगा। पावर का यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड कैसे आ गया, वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट जूल है, और टाइम सेकेंड। हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट को हम लोगों ने नहीं देखा, तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या जाने, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी को mgh, ठीक है। मास हो गया, मास को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी का हो गया, और हाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर में, तो ये भी क्या हो गया, जूल में हो गया। इसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग जूल बोलते हैं। चलिए आज तक इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ जुड़ेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे।